Hello students, very good morning students. As you remember that earlier I have sent the explanatory video of this chapter, that is the electoral politics, but the explanation has not done at that time. So today I am sending the rest part of explanation of this chapter. So student, next topic in your book, that is the nomination of candidates in NCERT book, this content on page number 64. So students, in this topic we will study about that in election how candidates will be nominated. So students, see, we noted ever that in a democratic election people should have a real choice. In a democratic election means in democratic election people, everyone has to be select their representative of their choice. But how it is happen? This happens only when there are almost no restriction on anyone to contest an election. ये ऐसा तभी हो सकता है जब किसी के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो. दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स. इसी के लिए हमारा सिस्टम प्रोवाइड करता है that anyone who can be a voter can also become a candidate in election. means ऐसा भी होता है कि जो वोटर होते हैं वो भी इलेक्शन में कैंडिडेट हो सकते हैं. द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स. डिफरेंस क्या होता है कि एज यू नो दैट कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज the age of voter is 18 years above. But in election, if anybody want to participate in election, so what should be minimum age? That minimum age is the 25 years, when it is only 18 years for being a voter. मैंने पहले ही बताया कि वोटर के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 18 ईयर्स, और इलेक्शन लड़ने के लिए एज 25 ईयर्स होनी चाहिए. देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शन ऑन क्रिमिनल्स एट्सेट्रा. लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस. लेकिन ये सारी चीज़ें तब अप्लाई होती हैं जब बहुत एक्सट्रीम केसेस हो. Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. जो political parties होती हैं वो अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं और साथ ही साथ उन्हें सिंबल के साथ साथ और सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं. पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट. जब पार्टीज नॉमिनेशन होता है, किसी मेंबर को जब नॉमिनेट कर दिया जाता है तो मीन्स पार्टी ने उसे क्या दे दिया है, टिकट दे दिया है. एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म. इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है जिसकी विश होती है कि इलेक्शन में कंटेस्ट करे, पार्टिसिपेट करे, तो उसे नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करनी पड़ती है. सो स्टूडेंट, what is the full detail of the candidates? Just see, serious criminal cases pending against the candidate. मतलब कोई भी सीरियस अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग ना हो. डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली. मीन्स उस कैंडिडेट के एसेट्स की डिटेल, उसकी लाइबिलिटीज़ और उसकी फैमिली के बारे में पूरी डिटेल्स हो. और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट. मीन्स जो कैंडिडेट हो वो क्या हो, उसका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है. दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक. ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन होती हैं पूरी पब्लिक होती है. मीन्स कोई प्राइवेट नहीं होती है. किसी कैंडिडेट के इन्फॉर्मेशन में कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. इससे क्या प्रोवाइड होता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है
कि वोटर्स अपने डिसीज़न को इंफॉर्मेशन के बेस पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर सके। सो स्टूडेंट, इन योर बुक next topic is the election campaign. Election campaign. Need to election campaign in a democratic form of government. So students, see on the screen. In India, election campaign take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and data polling. मीन्स पार्टी के द्वारा कैंडिडेट्स का जो फाइनल लिस्ट का अनाउंसमेंट होता है और जो पोलिंग की डेट होती है उसमें 2 वीक पहले ही इलेक्शन कैंपेन कराए जाते हैं। इस इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स। इस पीरियड में इलेक्शन कैंपेन जब होता है तो इस पीरियड में जो कैंडिडेट्स होते हैं अपने वोटर से कांटेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। द पब्लिसिटी इज डन थ्रू न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल्स, इलेक्शन मीटिंग posters, etc. Now third point, in election campaign, political parties try to focus public attention on some big issues for which usually catchy slogans are created to attract people's attention. मीन्स इस पीरियड में जो कैंडिडेट्स होते हैं अपने वोटर से कांटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं मीटिंग्स करते हैं और पब्लिक को एड्रेस करते हैं और साथ ही साथ अपनी पब्लिसिटी वो करते हैं किसके थ्रू, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न चैनल्स, इलेक्शन मीटिंग पोस्टर एट्सेट्रा। इलेक्शन कैंपेन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका फोकस होता है कि जो बिग इश्यूज़ हैं उस पर पब्लिक का अटेंशन करे, उस पर फोकस करे, जिसके लिए वो स्लोगन्स भी तैयार करते हैं जिससे पब्लिक जो है अट्रैक्ट हो सके। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इन योर बुक, that is the what makes election in India democratic. So student, it is important topic, and what is the meaning of this topic? What makes election in India democratic? election जो इंडिया में होते हैं वो कैसे डेमोक्रेटिक होते हैं? In India, election are conducted by the election commission. Student, I think you know about the इलेक्शन कमीशन। इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी। ये क्या है? इसके ऊपर कोई काम नहीं करता है। ये एक ऐसी बॉडी है जो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ एनी गवर्नमेंटल कंट्रोल। सो नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन। जो इंडिया का प्रेसिडेंट होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं। द CEC इज़ नाइदर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट नॉट टू द प्रेसिडेंट। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट। सी, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है वो अपने वर्क के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपनी वर्क स्ट्रेटजी गवर्नमेंट को ना तो प्रेसिडेंट को आंसरेबल करता। मीन्स कोई भी इसके वर्किंग स्ट्रेटजी पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता। इलेक्शन कमीशन टेक्स ऑल डिसीजन रिलेटेड टू इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी होती है कि इलेक्शन से रिलेटेड वो सारे डिसीजन वही ले। इट डिक्लेयर द इलेक्शन डेट एंड आल्सो द रिजल्ट। और इलेक्शन कमीशन ही क्या डिक्लेयर करते हैं? इलेक्शन के डेट्स और उनके रिजल्ट। Very few election commission in the world have such wide-ranging powers as the Election Commission of India. Election Commission takes decision on every aspect of conduct and control of election from the announcement of election to the declaration of result. Means Election Commission election से related सारे डिसीज़न वो लेता है और साथ ही साथ इलेक्शन की डेट, रिजल्ट, डिक्लेरेशन सब अनाउंस करता है। इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी डेट वायलेट्स इट। मीन्स अगर इलेक्शन कमीशन ने जो भी कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल रेगुलेशन बनाया है वो सारी पार्टी और कैंडिडेट को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कोई भी इसे वायलेट करता है, वायलेट मीन्स उसे तोड़ता है, तो इलेक्शन कमीशन उसे पनिश भी करती है।
During the election period, the Election Commission can order the government to follow some guidelines. Election period में इलेक्शन पीरियड के समय इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को भी ऑर्डर कर सकती है कि कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, टू प्रिवेंट यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट पावर टू एनहेंस इट्स चांस टू विन इलेक्शन। क्यों उसे गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है? इसलिए कि गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज़ ना करे, जिससे कि पावर का यूज़ और मिसयूज़ करके वो इलेक्शन को जीतने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। When on election duty, government officers work under the control of election commission and not the government. इलेक्शन ड्यूटी में जो भी ऑफिसर्स वर्क करते हैं वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होता है, ना कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक related to this topic, that is the independent election commission. In India, elections are conducted by an independent and powerful autonomous election commission. इंडिया में जो भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और सारा जो रूल रेगुलेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। The President of India appointing the Chief Election Commissioner and 2 other election commissioner for a 6 years of period. इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, साथ ही साथ 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं फॉर अ 6 years of period. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. करे जो जुडिशरी के लोग इंजॉय करते हैं वही सारी चीज़ें ये इलेक्शन कमीशन के लोग भी इंजॉय करते हैं। मीन्स इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, इनके ऊपर कोई भी नहीं होता है और ना ही ये प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट को आंसरेबल होते हैं। नाउ स्टूडेंट, in next topic in your book, that is the popular participation. It is on page number 70 in NCERT book. Just see one graph has given. Another way to check the quality of the election process is to see whether people participate in it with enthusiasm. कह रहा है कि जो इलेक्शन की क्वालिटी है, इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी है, उसे चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो लोग मीन्स पब्लिक जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है वो एंथुसिज्म कितनी एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर, अगर कोई भी इलेक्शन प्रोसेस फ्री या फेयर नहीं है तो पीपल विल नॉट कंटिन्यू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। मीन्स कि अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री और फेयर नहीं है तो जो पब्लिक है वो फिर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट के लिए तैयार नहीं होगी। नाउ if we will discuss about the participation in India, so many points has given. See, first point, the people participation in election is usually measured by voter turnout figures. कह रहा है कि इलेक्शन में जो पीपल का पार्टिसिपेशन है वो मेज़र किया जाता है वोटर के टर्न आउट के फिगर से। मीन्स इलेक्शन में कितने वोटर्स ने अपनी वोटिंग की। Turnout indicate the percent of eligible voters who actually cast their vote. इस टर्नआउट क्या इंडिकेट करता है कि कितने लोग कितने एलिजिबल परसेंट मतलब एलिजिबल वोटर्स हैं, वोटर्स का परसेंट है जो अपने वोट को देता है। ओवर द लास्ट 50 years, अगर हम 50 years की बात करें, द टर्न out in Europe and North America has declined. It is the important point student in book, just put the underline कि अगर हम लास्ट 50 साल की बात करें तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जो वोटर्स का टर्न आउट है वो क्या है? डिक्लाइन है। बट इन इंडिया द टर्न आउट हैज़ आइदर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप। लेकिन हम इंडिया में देख रहे हैं कि इलेक्शन में जो वोटर का टर्न आउट है वो या तो स्टेबल है या डे पर डे वो क्या हो रहा है? ऊपर बढ़ रहा है।
In India, the poor, illiterate, and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section. We see in the election also how many types are people giving their votes. So in India, we have found that the poor, illiterate and unprivileged people, ये लोग जो होते हैं, जो गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होते हैं, वो वोट देते हैं, मतलब ज़्यादा संख्या में वोट देते हैं. किसके कंपैरिजन में? रिच और प्रिविलेज सेक्शन के कैटेगरी के प्रोपोर्शन में ये लोग ज़्यादा वोट देते हैं. नाउ नेक्स्ट, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन. इंडिया के जो कॉमन पीपल हैं वो इलेक्शन की इम्पोर्टेंस से अटैच हैं, मतलब उन्हें नॉलेज है, अवेयर है कि इलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है. दे फील डैट, वो फील करते हैं कि थ्रू इलेक्शन दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम. ये फील करते हैं कि अगर इलेक्शन होता है तो वो इलेक्शन के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर बना सकते हैं और साथ ही साथ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स अपने फेवर में अडॉप्ट कर सकते हैं. दे आल्सो फील दैट देयर वोट मैटर इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री. नेक्स्ट, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स. अगर वोटर्स का इंटरेस्ट देखें तो पिछले सालों की तुलना में देखें, पिछले साल तक देखें तो ये इंक्रीज़ ही होता है, इंक्रीज़ ही हुआ है. ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शन मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़. अगर 2004 के इलेक्शन में देखें तो लगभग 1/3 वोटर्स ने ये इलेक्शन कैंपेन से एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्ट लिया है. मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू वन और अदर पॉलिटिकल पार्टी. और उसमें से हाफ जो है उन्होंने ये आइडेंटिफाइड किया है कि वो या तो पॉलिटिकल पार्टी के या लीडर के क्लोज हैं. 1 out of every 7 voters is a member of a political party. पॉलिटिकल पार्टी में जो मेंबर्स हैं कितने हैं? 7 voters is a member of a political party. Now students, in your book next topic has given on page number 71, that is the acceptance of election outcome. Outcome is result. So students, see, if the election are not free and fair, suppose that अगर election free और fair नहीं हुआ है तो जो result है always favor the powerful. अगर free fair नहीं हुआ तो इस election किसके हाथों में गया है? जो powerful लोग हैं उनके हाथों में result गया है. In such situation, the ruling parties do not lose election and losing party does not accept the outcome of a result election. इस situation में क्या होता है? जो ruling parties होती हैं वो इलेक्शन को भी लूज़ नहीं करती हैं और जो लूजिंग पार्टी होती है वो इलेक्शन के रिज़ल्ट को ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करती है. द आउटकम ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन स्पीक इटसेल्फ. द रूलिंग पार्टीज routinely लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ आर नेशनल एंड स्टेट लेवल. कह रहे जो रूलिंग पार्टी है, अगर हम रूटीन में देखें तो नेशनल और रूटीन की बात कर रहे हैं कि इंडिया में ऐसा देखा जा गया, रूटीन वाइज हो गया है कि इलेक्शन में क्या होता है कि अगर नेशनल लेवल पे इंडिया इलेक्शन लूज़ करती है तो स्टेट लेवल पे भी वो पार्टी इलेक्शन लूज़ करती है. एवरी 2 out of 3 इलेक्शन हेल्ड इन लास्ट 15 ईयर्स. अगर हम 2 या 3 इलेक्शन की बात करें जो लास्ट 15 ईयर्स में हुए हैं उसमें क्या हुआ है? जो रूलिंग पार्टी हुई है वो लॉस्ट हुई है. इन USA an incumbent or sitting elected representative rarely loses in an election.
यूएसए में भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी इलेक्शन को लॉस किया है. इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपी एंड एमएलए लूज इलेक्शंस. कैंडिडेट्स who are known to have spent a lot of money on buying voters. जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो वोटर्स को वोट को ख़रीदने के लिए वो पैसा स्पेंड करते हैं. एंड दोज विथ क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शंस. और ये क्या होते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, इन चूँकि इन कैंडिडेट का कनेक्शन क्रिमिनल से कनेक्शन शो करता है, तो ये भी इलेक्शन को लॉस करते हैं. सो स्टूडेंट, इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज फॉर द इलेक्शन कमीशन की डैट दे हेल्ड द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया. सो विच टाइप ऑफ चैलेंजेस? ऑल दीज लीड टू अ सिंपल कंक्लूजन. एक सिंपल कंक्लूजन निकलता है, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर. इंडिया में जो इलेक्शन हो वो क्या हो? फ्री और फेयर हो. द पार्टी डैट विंस एन इलेक्शन. जो पार्टी इलेक्शन जीतती है वो गवर्नमेंट भी बनाती है, बिकॉज लोगों ने उसे चूज़ किया है किसके ऊपर? इनके राइवल्स के ऊपर. मतलब उनके शत्रुओं, उनके राइवल्स को हरा के उन्होंने पार्टी को चूज़ करके गवर्नमेंट बनाया है. कैन एन ऑर्डिनरी सिटीज़न होप टू विन इलेक्शन. कह रहा है कोई एक ऑर्डिनरी सिटीज़न है, वो क्या आशा कर सकता है इलेक्शन को जीतने का? क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मेनी लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शन टू आवर अटेंशन. These include candidate and parties with a lot of money may not be sure of this victory. Suppose that candidate और पार्टी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या नहीं भी पैसा हो, तो ये सारी चीज़ें श्योर नहीं करती हैं कि इलेक्शन में वो जीते. बट they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independent. लेकिन अगर वही बहुत बड़ी या अनफेयर एडवांटेजेस, जैसे छोटी छोटी पार्टियां होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो ये सारे एडवांटेजेस को क्या करती हैं? इंजॉय करती हैं. सो स्टूडेंट, what is the challenges of the election commission? These are the challenges of election commission, that they held the free and fair election in the India. In some part of country, candidates with criminal connection have been able to push others out of electoral race and to secure a ticket from major parties. कभी कभी हम कंट्री में देखते कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं कि क्रिमिनल कलेक्शन होता है, तो उन्हें पुश किया जाता है कि वो चुनावी दौड़ में भाग लें और वो सिक्योर, और उनके टिकट क्या किए जाते हैं? मेजर पार्टी में सिक्योर किए जाते हैं. सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज़. और साथ ही साथ कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो लंबे समय से पार्टीज़ में डोमिनेशन मीन्स शासन करती आई हैं. टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव फ्रॉम दीज फैमिलीज. तो ये भी एक पॉइंट है कि टिकट्स उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. Families very often election offer little choice or ordinary citizen for both the major parties are quite smaller to other both in policies and practice. Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. अगर कोई छोटी पार्टीज़ और कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, अगर इसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसे काफ़ी डिसएडवांटेजेस सफ़र करने पड़ते हैं. किसके कंपैरिजन में? बिगर पार्टीज़ के कंपैरिजन में. दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया. ये सारे चैलेंजेस केवल इंडिया में नहीं है, बट आल्सो इन मेनी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया के साथ साथ और भी ऐसे डेमोक्रेसीज कंट्रीज़ है जहाँ पे ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. ये सारे जो issues हैं ये मैटर करते हैं किसके लिए? जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं. That is why citizens, social activities and organization have been demanding reform in our electoral
सिस्टम। यही रीज़न है कि जो सिटीजन्स हैं, जो सोशल एक्टिविटीस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम में क्या हो, रिफॉर्म हो। रिफॉर्म में सुधार हो। सो स्टूडेंट, I have explained important topic of this chapter, that is the electoral politics. I hope that you have listened carefully. So students, with this explanation, your PT2 portion has finished, has completed. So if any work has not completed, so complete it properly in copy from the PDF. Thank you and have a nice day.